नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और आज के हमारे विशेष कार्यक्रम महाशिवरात्रि स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि महाशिवरात्रि कब है, शिवरात्रि का क्या है पूजन का शुभ मुहूर्त, किस प्रकार से आप पूजन करें, और चौथी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले शिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए जीवन में सफलताओं के रास्तों को खोलेगा और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति देगा। प्रिय दर्शकों, शिवरात्रि तो महीने का हर दिन आता है, लेकिन जब भी फागुन माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि का दिन होता है, इस दिन का जो शिवरात्रि होता है यह महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए आज के दिन जो है भगवान शिव स्वयं जो है पृथ्वी पे आते हैं और सभी लोगों का मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष सन 2021 में जो शिवरात्रि पड़ रहा है वो 11 मार्च को पड़ रहा है। 11 मार्च को पड़ रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि 151 साल के बाद जब शिवरात्रि 11 मार्च को पड़ रहा है तो चंद्रमा और मंगल की युति से महालक्ष्मी योग की उत्पत्ति हो रही है, सर्वार सिद्धि योग की भी उत्पत्ति हो रही है, अमृत योग की भी उत्पत्ति हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों में जिसका सबसे ज्यादा संबंध भगवान शिव से होता है, स्वयं शनि देव जो है अपनी स्वयं की राशि मकर में है। मतलब यह शिवरात्रि का सबसे पावन अवसर प्रकट होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस शिवरात्रि के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। प्रिय दर्शकों, शिवरात्रि का पूजा का हमेशा 4 प्रहर होता है। जी हां, जिसमें से पहला प्रहर जो रहेगा, ऐसे तो देखिए शिवरात्रि 11 मार्च को ही है, क्योंकि इसी दिन फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो 11 मार्च से ही जो है जिन लोगों को भी जो है उपवास वगैरह करना है वह प्रारंभ कर लेंगे। 11 मार्च को जो है पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। जो पहला प्रहर प्रारंभ होगा वो होगा 6:27 से लेकर के शाम को 9:29 तक। जी हां, शाम को 6:27 से 9:29 तक। दूसरा प्रहर जो रहेगा ये रहेगा रात्रि में 9:29 से 12:31 तक। तीसरा प्रहर जो रहेगा 11 तारीख को ही 12:31 से लेकर के 3:31 तक। और चतुर्थ प्रहर जो रहेगा वो 3:32 से लेकर के 6:34 तक ही रहेगा। हालांकि देखिए शिवरात्रि का पूजन तो प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन पहला प्रहर ही आपके लिए बेहतर रहेगा 6:27 से 9:29 के मध्य का। अब मैं आपको बताता हूं कि शिवरात्रि में आपको पूजन किस प्रकार से करना चाहिए। तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा उपाय कर लेना आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध होगा। प्रिय दर्शकों, प्रातः काल आपको उठना है, नित्य कर्म से निर्भीत होकर के सूर्य को अवश्य जल देना है। शिवरात्रि के दिन सूर्य को जल अवश्य दिया जाता है। आप पीला या सफेद वस्त्र अगर धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास पारद शिवलिंग है, यह भगवान शिव की प्रतिमा है, उसको आप पीले या लाल वस्त्र पे ही रखिएगा। भगवान शिव की पूजा के लिए आप बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, मिष्ठान, खीर अवश्य रखिएगा। और अगर गुड़ से बनी खीर हो तो इसका तो जवाब ही कुछ नहीं है। सफेद चंदन का अवश्य प्रयोग और पुष्प का प्रयोग हमेशा करिएगा। भगवान शिव के सामने दीप और अगरबत्ती प्रज्वलित करके सभी वस्तुओं को उनको अर्पित करने के बाद फिर जो है या तो शिव चालीसा या रुद्राष्टकम या शिव सहस्त्रनाम या फिर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, पूजन में पंचामृत अवश्य रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं 2 महत्वपूर्ण टोटका। तत्पश्चात हम लोग चलेंगे मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आज के दिन आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि पूजन करने के बाद फिर जो है आपको, अगर आप चाहते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण टोटका भी करें तो शाम को 6:27 से 9:29 का मध्य जो सबसे शुभ और लाभकारी रहेगा, इस समय अगर आप बेलपत्र पे जो है ओम नमः शिवाय लिख करके जो है 11 पीस में भगवान शिव को चढ़ाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का डर हो रहा है, परिवार में लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोग परेशान हैं, तो महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र ओम जूम सह पालय पालय
और जिनको कष्ट है अपना नाम लिख करके भगवान शिव को जो है अर्पित करते हैं उल्टे साइड से, तो निश्चित तौर पे आपकी समस्याएं दूर होंगी। और अगर चाहते हैं कि हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, किसी प्रकार की कोई जीवन में दिक्कत ना हो, तो आप 21 बेलपत्र पे रमना रमना लिख करके जो है अगर आप भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो भी आपके जीवन में सभी कष्ट निश्चित तौर पे दूर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके लिए कौन सा विशेष उपाय कर लेना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं प्रारंभ करूंगा मेष राशि और वृश्चिक राशि वाले। अगर आप दूध में चंदन मिला करके और गुलाब जल मिला करके भगवान शिव को अर्पित करते हैं या लाल पुष्प भी साथ में अर्पित करते हैं, तो आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वृष राशि और तुला राशि वाले, आप जल में दूध मिला करके मिश्री मिलाने के बाद अर्पित करने के बाद अगर भगवान शिव को पेड़ा चढ़ा देते हैं भोग के रूप में, तो आपकी भी संपूर्ण परेशानियां दूर हो जाएंगी। मिथुन राशि और कन्या राशि वाले, आप जल में दूध मिलाने के बाद, भांग मिलाने के बाद, चढ़ाने के बाद तत्पश्चात अब अगर आप धतूरा अर्पित करते हैं तो संपूर्ण मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। कर्क राशि वाले, आप जल में दूध मिलाने के साथ चावल चढ़ाने के बाद अगर आप नारियल का भोग लगाते हैं तो संपूर्ण मनोकामनाएं आपके निश्चित तौर पे पूर्ण हो जाएंगी। सिंह राशि वाले, आपको जल में दूध मिलाने के बाद, मधु मिलाने के बाद, चढ़ाने के बाद तत्पश्चात अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं या गुड़ से बनी हुई मिष्ठान का भोग लगाते हैं भगवान शिव को, तो संपूर्ण मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। मकर राशि और कुंभ राशि वाले, जल में दूध और काला तिल मिलाने के बाद, अर्पित करने के बाद अगर आप खीर चढ़ाते हैं तो भगवान शिव को अवश्य आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। और धनु राशि और मीन राशि वाले, आप जल में चंदन मिलाने के बाद, हल्दी मिलाने के बाद, अर्पित करने के तत्पश्चात अगर आप रसमलाई का भोग लगाते हैं तो भगवान शिव का संपूर्ण मनोकामनाएं आपके जीवन में पूर्ण हो जाएंगी। अब मैं आपको अंतिम में बताता हूं कि पारण का समय क्या रहेगा। तो पारण का समय यानी 12 तारीख को प्रातः 6:34 से लेकर के दोपहर का 3:02 तक का मध्य का समय संपूर्ण पारण का रहेगा। आप चाहे तो इस समय अपना पारण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने महाशिवरात्रि का कब है, पूजन का क्या मुहूर्त है, क्या टोटका करना चाहिए, राशि के अनुसार कौन सा उपाय करना चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको दी है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। धन्यवाद।